नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश हूँ और आप देख रहे हो अनफिल्टर्ड नीतीश। आज मैं आप सभी से कोई सवाल पूछने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं खुद को, मेरे जानकारों को और आप सभी को जज करने के लिए आया हूँ। इस देश में जो भी बोलता है कि अब जातिवाद खत्म हो चुका है, वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो खुशनसीब है कि उसने ऐसी सो कॉल्ड श्रेष्ठ श्रेष्ठ जाति में जन्म लिया है कि उसे कभी जातिवाद फील ही नहीं हुआ। आज मैं आपसे ऐसे बेतुके सवाल नहीं पूछूंगा कि आप आज भी किसी एससी या एसटी के घर पे पानी पी सकते हो या नहीं। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपका बेटा या बेटी आपसे कहे कि मुझे एक लड़के या लड़की से प्यार है, तो आप सबसे पहले क्या सवाल पूछोगे? मेरे हिसाब से आपका पहला सवाल होगा, अपनी जाति का तो होगा, कौन सी जाति का है, अपनी बिरादरी का तो है या नहीं है। बस वहीं से कास्ट सिस्टम आज भी जिंदा है। अगर आप बोल लो कि मैं तो सिर्फ बैकग्राउंड देख रहा हूँ, तो नहीं, मैं आपको साफ सीधा बोल सकता हूँ कि आप बैकग्राउंड नहीं देख रहे, आप जाति मिला रहे हो, आप कास्टिज्म को बढ़ा रहे हो। ये नहीं है कि केवल गांव में ही कास्टिज्म है, कास्ट आपके डिसीजन मेकिंग सिस्टम में होती है। आज की वीडियो आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए नहीं है, आज की वीडियो आपको अनइजी फील कराने के लिए है। क्योंकि जो चीज अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाती, वो चीज कभी चेंज भी नहीं लेके आती। अब सीधा पॉइंट समझो, कास्ट क्या है? कास्ट कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, कास्ट कोई कल्चर भी नहीं है, ना ही कास्ट कोई प्राइड है, कोई प्राइड भी नहीं है। कास्ट एक कंट्रोल सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो डिसाइड करता है कि कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा, ये काम कौन कर सकता है और ये काम कौन नहीं करेगा। कास्ट के सिर्फ 4 रूल होते हैं। पहला रूल, तुम कौन हो ये तुम डिसाइड नहीं करते। जन्म होते ही तुम्हारे ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, और ऐसी चीज पर क्या प्राइड करना जो तुम खुद डिसाइड ही नहीं कर सकते। भगवान के हिसाब से एक आत्मा ने शिशु के रूप में शरीर में पृथ्वी पर जिंदगी शुरू की है, लेकिन पृथ्वी पर आते ही किस घर में जन्म लिया है, इससे ये डिसाइड हो जाता है कि वो किस ब्रांड का है। एलवी, गुच्ची, नाइकी या फिर किसी ब्रांड की थर्ड कॉपी। और क्या ये सोचने में भयानक नहीं है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि मान लो जातिवाद खत्म हो चुका है और तुम सभी नेक्स्ट जन्म की लाइन में लगे हो, और भगवान कह रहा है बताओ किस जाति में जन्म लेना है, या फिर रैंडम किसी भी जाति में जन्म दे दो। मैं मानता हूं तुम सब कोई ना कोई प्रेफरेंस जरूर बताओगे, और अगर बताओगे तो तुम ये सोच कर बताओगे कि किस जाति में जन्म लेने से क्या प्रिविलेज या ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो फिर इक्वालिटी कैसे है? तो फिर जातिवाद खत्म कैसे होगा, या फिर जातिवाद खत्म कैसे हो चुका है? दूसरा रूल, शादी में सबसे पहले जाति मिलाई जाती है। तीसरा रूल, ये जाति डिसाइड करती है हमारे लोग, अपने लोग, अपना ग्रुप। इसी जाति के कारण वोटर्स हमेशा नेताओं के क्राइम्स, उनकी कमियां नजरअंदाज कर देते हैं, ये कहकर कि अपना ही लोग है, हमारी जाति का नेता है, अपने में से ही है। चौथा रूल, तुम्हारी इज्जत कितनी होगी, ये जाति डिसाइड करती है। अगर ये 4 रूल कहीं भी जिंदा हैं तो कास्ट सिस्टम आज भी जिंदा है, या इन चारों में से कोई एक भी रूल जिंदा है तो कास्टिज्म जिंदा है। चाहे आप इंग्लिश पढ़ते हो, चाहे आप सिटी में हो, चाहे आप फॉरेन में रहते हो, कोई भी हो। अब एक बात ध्यान से सुनो, कास्ट एक सीधी लाइन नहीं है, कास्ट एक पिरामिड है, पिरामिड की तरह। और पिरामिड की सबसे गंदी सच्चाई ये है कि हर लेयर अपने आप को ऊपर और किसी न किसी को नीचा मानती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल किसी बुक से नहीं आया है, ये एग्जांपल इंडिया के घर घर से आया है। जैसे ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, फिर जाट, राजपूत, गुज्जर जो अपने आप को क्षत्रिय वर्ण के मानते हैं, क्षत्रिय वर्ण में है, फिर एससी जिसमें और भी अदर कास्ट हैं, फिर एक दूसरे को ऊपर नीचे बना रखी है। जैसे चमार से नीचे जाटा हो, उससे नीचे दानक, और फिर एसटी। इसको आप इस क्लिप से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप इस क्लिप को देखो। मंदिर का क्या इशू है? दलित एंटर नहीं कर सकते क्या? जी सर। किसने किया है? कोई आइडेंटिफाई हुआ? मान जी के आश्रम के लड़के हैं सर। कौन है मोहन जी? सर मान जी भी जी जाति ब्राह्मण है सर। और जो लड़के हैं ये किस जाति के? ये शेड्यूल कास्ट है सर। ब्रह्मदत्त की क्या जाति है? ठाकुर है सर। अरे ठाकुर क्या होते हैं? मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं सर। तुम क्या हो? हम जाट हैं। पहले नॉर्मल थे, अब ओबीसी है। ओबीसी हो गया तुम्हारा? क्या आंदोलन क्या कर रहे हो? हम थोड़े आंदोलन कर रहे हैं, तो हरियाणा वाले कर रहे हैं ना सर। हरियाणा के जाट अभी नॉर्मल है सर। जाटक जी आप दलित? जी सर। लड़कों की और आपकी सेम जाति है? नहीं सर, मैं चमार हूँ।
ये पास ही हैं। हम लोग इनसे काफी ऊपर आते हैं सर SC/ST में। हमारे इनसे कोई लेना देना, इनका छो तुम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छू नहीं खा सकता। जी सर। ठीक है। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। काश क्या बोलते हैं? सर हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग इन 4 वर्णों में नहीं आते। मैं क्या? आप ब्राह्मण है? मतलब मैं और मोहन जी सिंह। अरे नहीं नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। आप सर पर ही। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाले गलत हैं, इसका मतलब ये है कि कास्ट सिस्टम इतना जहरीला हो चुका है कि जो भी थोड़ा ऊपर पहुंचता है वो अपने से नीचे वाले में वो जहर पास कर देता है। याद रखना, अगर नीचे वाला भी अपने से और नीचे को दबाता है तो प्रॉब्लम जाति नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है। अब आते हैं सबसे बड़े प्रूफ पर, शादी। अगर कास्ट सिस्टम सच में खत्म हो चुका है तो सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज की परसेंटेज बढ़ती, लेकिन रियलिटी ये है कि अपने देश में लगभग 95% शादियां आज भी अपनी जाति के अंदर होती हैं। चाहे कोई प्यार से भी कोई लव मैरिज भी करना चाहता है तो सबसे पहले पेरेंट्स पूछते हैं कि जाति कौन सी है, सब कास्ट मैच है या नहीं है। प्यार भी जाति देख कर करो, और फिर लोग बोलते हैं हम कास्ट नहीं मानते। मैं सीधा बोलता हूँ, कास्ट को मानने की जरूरत नहीं होती, कास्ट को जिया जाता है। अब कास्ट सिस्टम का सबसे बड़ा झूठ समझो, वर्ण और जाति को जानबूझकर मिक्स कर दिया गया है। और जब भी किसी सिस्टम को चलाना होता है तो सबसे पहले उसको भगवान के नाम से जोड़ दिया जाता है। अब मैं धर्म की बात करूंगा, और ध्यान से सुनना, मैं किसी भगवान को नहीं या फिर भगवान के नाम पर किए गए फ्रॉड को चैलेंज कर रहा हूं। बहुत लोग बोलते हैं जाति तो ऋग्वेद और गीता में भी लिखी है। मैं सीधा बोलता हूँ, तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने सिर्फ सुना है, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। ऋग्वेद में जो वर्ण का जिक्र आता है वो काम का बंटवारा था। जो शिक्षा देते थे, ज्ञान का प्रसार करते थे वो ब्राह्मण, जो शत्रु से रक्षा करते थे वो क्षत्रिय, जो कृषि और व्यापार करते थे वो वैश्य, और जो शिल्पकारी करते थे वो शूद्र। और इन सब का काम बराबर इंपॉर्टेंट था। अगर इनमें से एक वर्ण भी काम ना करता तो सबको फर्क पड़ता। लेकिन ये बंटवारा जन्म से लोक नहीं था, पर सोसाइटी ने क्या किया, सोसाइटी ने बोला अगर काम जन्म से फिक्स कर दिया जाए तो पावर स्टेबल रहेगी, और यहीं से वर्ण को जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आदमी है, उसके 4 बेटे हैं, उसने चारों को उस वक्त की योग्यता और इंटरेस्ट के हिसाब से, एक को रुपयों का लेखा जोखा दे दिया, दूसरे को भैंसों का काम दे दिया, तीसरे को खेती का काम दे दिया पाड़ी, एक को हाड़ी, एक को बाणिया की डाल, लेखा जोखा भाई तू रुपया संभाल, एक बाहर भीतर का काम। पर अगर ये रूल बना दिया जाए कि लेखा जोखा वाले जो है वो अपने बच्चे को केवल उसका बच्चा ही पढ़ सकता है, भैंसों वाला का बच्चा सिर्फ भैंसों को संभाल सकता है, खेती वाले का बच्चा सिर्फ खेती कर सकता है, चाहे वो उनका पढ़ लिख कर नौकरी या बिजनेस करने का मन हो, पर वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके बाप ने खेती चुनी थी, तो बाय बर्थ अब वो भी उसी वर्ण में है, अब उनको भी खेती ही करनी है, ये बिल्कुल नाजायज है। अब गीता की बात करते हैं। गीता में सीधा लिखा है वर्ण गुण और कर्म से बनता है। गुण मतलब क्वालिटीज, कर्म मतलब काम। पर सोसाइटी ने कहा नहीं, वर्ण जन्म से होगा। इस देश में आज भी लगभग 95% शादियां अपनी जाति के अंदर होती हैं। आप इसे ट्रेडिशन बोल सकते हो, मैं इसे सोशल जेल बोलता हूँ। अब चलो समझते हैं ये सिस्टम बच्चों के दिमाग में कैसे भरा जाता है। क्योंकि कास्ट स्कूल से नहीं, घर से शुरू होती है। एक छोटा सा बच्चा जब देखता है कि कुछ उन जैसे ही दिखने वाले लोग घर में आते हैं लेकिन उन्हें नीचे बिठाया जाता है, या वो खुद अपनी मर्जी से भी नीचे बैठते हैं, जब चाय दी जाती है तो अलग कप में दी जाती है और वो कप अलग रख दिया जाता है। बच्चा पूछता है ये कौन लोग हैं, इनके साथ ऐसा क्यों किया। माँ बाप बोलते हैं ये XYZ नीची जात के हैं, दूर रहना इनसे, मतलब ये अपने से नीचे लोग हैं, इनको अलग कप, इनके जूठा नहीं खाते हम, इनका कप अलग रखते हैं। इसलिए ये सिस्टम इंस्टॉल हो गया उसी वक्त उस बच्चे में। कोई लेक्चर नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ एक लाइन, ये नीची जाति के लोग हैं, हम इनका जूठा नहीं खाते, हम ये जूठे कप को यूज नहीं करते। हाँ मैं मानता हूँ ये पहले से काफी कम हो चुका है फिलहाल, पर खत्म तो नहीं हुआ है।
और जब इन्हें खत्म करने के लिए सरकार यूजीसी जैसे एक्ट बनाती है तो लोग बिना पढ़े बिना समझे उन्हें बॉयकॉट करने लग जाते हैं। हाँ, कुछ सुधार की आवश्यकता हो सकती है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा यूजीसी पे। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर एक ब्राह्मण फौज ज्वाइन कर लेता है तो गीता के हिसाब से वो क्षत्रिय बन गया, क्योंकि गुण और कर्म ही वर्ण है। तो अगर किसी एससी ने शास्त्री का कोर्स कर लिया तो क्या वो शास्त्री यानी ब्राह्मण बन जाएगा? क्योंकि उसका काम, अब वो पढ़ाई करने लग गया, वो फौज में लग गया तो क्षत्रिय वाला काम करने लग गया। अब आते हैं सबसे बड़ा झूठ, अनटचेबिलिटी तो अब नहीं होती। ये बात वही कहते हैं जो बाहर कहीं प्लास्टिक के डिस्पोजल में कुछ ऑफर हो जाए तो बोलते हैं बटेव कांच में, पर घर में सफाई कर्मी के लिए अलग कप रखा होता है। सच सुनो, सर्वे डाटा के हिसाब से लगभग 27% हाउस होल्ड आज भी किसी ना किसी फॉर्म में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस एडमिट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 27% करते हैं, इसका मतलब ये है कि 27% ने तो सच बोल दिया कि हाँ, हम उनके जूठे कप में चाय नहीं पी सकते। बाकी ने या तो नॉर्मलाइज कर दिया या चुपचाप छुपा लिया है। अब वायलेंस की बात करते हैं। 2023 में शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ 57,000 से ज्यादा क्राइम रिपोर्ट हुए हैं, मतलब हर दिन 150 से ज्यादा केसेस। आप बोल सकते हैं रिपोर्टिंग बढ़ गई है या कुछ फेक भी होंगे। ओके, मैं बोलता हूँ फेक केसेस और रिपोर्टिंग बढ़ने के बाद भी अगर नंबर इतना हाई है तो प्रॉब्लम कितनी गहरी होगी। और और भी बहुत इंसिडेंट्स हैं, आप स्क्रीन पर सिर्फ हेडलाइन पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन में मैं सभी आर्टिकल्स के लिंक भी आपको ऐड कर दूंगा। अब एक और सच, मैनुअल स्क्वेंजिंग, इसका मतलब होता है मैला ढोना। लोग बोलते हैं ये सब खत्म हो चुका है, लेकिन अपने देश का दुर्भाग्य है आज भी अपने देशों में ऐसी मशीन नहीं है। पर सिर्फ 2019 से 2023 के बीच 377 लोग सीवर और सेप्टिक टैंक में मर चुके हैं। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ काम आज भी कुछ जातियों के लिए ही नॉर्मल माने जाते हैं। और फिर कोई बोलता है पर अब सब बराबर है। बराबर होता तो ये काम मशीन करती, इंसान नहीं। और सरकार को इस पर भी सबसे पहले काम करना चाहिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कोई आदमी ह्यूमन वेस्ट से भरे हुए गटर में घुसकर सेप्टिक टैंक साफ करे? हम टच करके भी साबुन के साथ हाथ धोते हैं। आप यहाँ एक बात पकड़ लो, अगर कास्ट सिस्टम सच में खत्म हो चुका होता, बायोडाटा में कास्ट नहीं होती, क्राइम जीरो होता, मैनुअल स्क्वेंजिंग हिस्ट्री बन चुकी होती। पर इनमें से एक भी चीज सच नहीं है। इसका मतलब सिंपल है, कास्ट सिस्टम जिंदा है, बस ज्यादा पोलाइट हो गया है। अब मैं आखिरी बात करूंगा, इसके बाद आई थिंक कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। अगर आप इसके बाद भी ये बोलते हो कि जातिवाद खत्म हो चुका है तो या तो आप अंधे हो या फिर आप देखना ही नहीं चाहते। अब मैं हिस्ट्री का फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। जातिवाद कोई एक्सीडेंट नहीं था, जातिवाद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। जातिवाद एक डिजाइंड सिस्टम था। इस सिस्टम का एक ही गोल था, पावर को जन्म के साथ लॉक कर देना, ताकि कौन ऊपर रहे, कौन राजा बने, कौन काम करे, कौन सेवा करे, ये सब पहले डिसाइड हो जाए। जैसे आजकल नेता एमएल नेता का बेटा नेता, परिवारवाद, राजा का बेटा राजा, जैसे पहले होता था। और जब सिस्टम को चैलेंज किया जाए तो ये तो अपना पुराना फैशन है कि 1 मिनट में भगवान से जोड़ दो और उस चीज से बच जाओ। यह सच है और इस सच से भागना बंद करो। अब हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और सॉल्यूशन क्या है, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। ध्यान से सुनो, कोई नारेबाजी से जातिवाद खत्म नहीं हो जाएगा, हमें पर्सनल लेवल से शुरू करना होगा। क्या कैसे कर सकते हैं हम पर्सनल लेवल से? अपने घर से। घर में काम करने वाले इंसान के साथ बर्तन, पानी, जगह सब बराबर रखो, सब बराबर शेयर करो। यह चैरिटी नहीं है कि आप दया कर रहे हो, यह बेसिक इंसानियत है। कुछ छोटा बड़ा होना ही नहीं चाहिए। फैमिली लेवल पर एक ही रूल रखो, शादी के टाइम सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या दोनों एक दूसरे को इज्जत देते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं? बस, इसके बाद कोई सवाल नहीं। अगर प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं तो बात खत्म। और जब कोई फैमिली प्रेशर आए कि नहीं अपनी जाति का नहीं है, तो याद रखना, या तो आप अपनी फैमिली को खुश कर लो या फिर आप अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दो। चॉइस आपकी है, फैमिली समाज खुश रखना है या बच्चे खुश रखने हैं।
इसके ऊपर मुझे एक शायरी याद आ रही है, मैं याद नहीं, मतलब मैं सुनाता हूँ आपको। जाति अलग थी, पिता नहीं माने, अब दामाद पिटता है, फिर भी सुकून है कि अपनी जाति वाले से पिट रही है। इसमें जातिवाद और औरतों पर हिंसा दोनों साफ साफ समझ में आती है। और औरतों पर हिंसा पर मैं अब जल्दी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब करते हैं सोसाइटी लेवल पर कैसे सुधार कर सकते हैं। जब भी आप सुनो यह जाति के लोग ऐसे होते हैं, तो चुप मत रहो, वहीं बोलो। हर इंसान अलग होता है, क्योंकि जब आप चुप रहते हो, आप डिस्क्रिमिनेशन को परमिशन देते हो, आप उस चीज को सपोर्ट करते हो। हाउसिंग में हो या स्कूल हो या वर्क प्लेस हो, जहां भी कोई भी भेदभाव दिखे, उसे नॉर्मल मत बोलो। मतलब बोलना मतलब है कि आप उस चीज को नॉर्मलाइज करके आप उस चीज को अल्टीमेटली सपोर्ट कर रहे हो। सिस्टम लेवल पर क्या सुधार कर सकते हैं, एक बात बिल्कुल क्लियर रखो। मैनुअल स्क्वेंजिंग और सीवर डेथ्स किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी गटर में नहीं जाना चाहिए। जब तक एक भी इंसान सिर्फ अपनी जाति की वजह से गंदे और खतरनाक काम करता रहेगा और मरता रहेगा, जातिवाद जिंदा ही रहेगी। कास्ट क्राइम्स के केसेस सिर्फ फाइल नहीं होने चाहिए, उन पर जल्दी से जल्दी उनका जस्टिस भी होना चाहिए। फेक केस है तो उनके ऊपर वापस केस होनी चाहिए, लेकिन अगर सच है तो उनका जस्टिस होना चाहिए। फियर खत्म होना चाहिए जातिवाद के खिलाफ। लोगों में डर होना चाहिए कि जातिवाद करेंगे तो ये सजा मिलेगी। याद रखना, जातिवाद को खत्म करना लॉ का काम नहीं है, कानून का काम नहीं है। कानून सिर्फ आपको सपोर्ट देता है, कि इस चीज को सपोर्ट करता है कि जातिवाद को खत्म करो। जातिवाद को खत्म करना होगा तो आपको और मुझे करना होगा। ये ये सबका काम है। इसलिए अब मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, और इस सवाल से आप भाग भी नहीं सकते। आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। आज अगर आपके पास पावर है, एजुकेशन की पावर, पैसे की पावर, स्टेटस की पावर, तो आप उस पावर का क्या कर रहे हो? क्या आप उसे पुरानी कुरीतियों का गेटकीपर बनने में, कि पुरानी कुरीतियों को फॉलो करने के लिए यूज कर रहे हो, या फिर पुरानी कुरीतियों को तोड़ने के लिए यूज कर रहे हो? अगर आप ऊपर पैदा हुए हो तो वो आपकी अचीवमेंट नहीं है। अगर आप अपर कास्ट में, अपने आप को जनरल में पैदा हुए, आपकी अचीवमेंट नहीं है। पर अगर आप ऊपर रहकर भी सबको बराबर ट्रीट करते हो, तो वो आपकी इंसानियत है। वो आपको बड़ा बनाती है, वो आपको ऊंचा बनाती है। आपकी जाति आपको ऊंचा नहीं बनाती। और अब मेरी फाइनल लाइन सुन लो। जातिवाद छोड़ना कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जातिवाद छोड़ना ब्रेवरी है। क्योंकि जब आप जातिवाद छोड़ते हो, आप सिर्फ सिस्टम नहीं तोड़ते, आप अपना कंफर्ट लेवल तोड़ते हो। मैं भी जाट हूँ, प्राइड, लेकिन प्राइड करने की कोई बात ही नहीं है। और जो अपना कंफर्ट, मुझे कंफर्ट तोड़ना होगा, और जब मैं अपना कंफर्ट तोड़ दूंगा, जब इंसान हिस्ट्री बदल देता है, और ये हम सबको मिलकर इतिहास बदल रहा है। इस देश को और स्पीचेस नहीं चाहिए। इस देश को जाति के बिना लिए गए फैसले चाहिए, बिना जातिवाद के लिए गए फैसले चाहिए। कास्ट भगवान ने नहीं बनाई, कास्ट हमने बनाई, अपने फायदे के लिए बनाई। और जब हम चाहेंगे हम इसे खत्म भी कर देंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर यूजीसी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग सच ए लॉन्ग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे 44 सब्सक्राइबर हैं, और आई थिंक 44 जो सब्सक्राइबर है वो मेरे जानकार, रिश्तेदार, गांव वाले यही होंगे। और मेरे ख्याल में 44 में से 40 जनरल कास्ट के होंगे। ये मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि वो 44 में से क्या पता वो मुझसे एग्री ना करे, बस वैसे ही वीडियो को लाइक करना पड़े कि भाई, क्योंकि सभी जानकार हैं कि इसने वीडियो बनाया, लाइक कर दे, क्या पता एग्री ना करे। पर प्लीज इस वीडियो को डीपली सोचो, समझो। कोई भी अगर आप इस बात से एग्री नहीं हो या डिसएग्री हो या कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जवाब जरूर दूंगा। और आई थिंक ये आपकी और मेरी और आप सभी, हम सभी की ड्यूटी है कि इन चीजों को हम अपनी पीढ़ी में तो हैं, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी लगा हम खत्म कर दे। और इसके लिए हम सभी को आपस में डिस्कशन करनी होगी, आपस में एक दूसरे को समझाना होगा, खुद को समझाना होगा, अपने परिवार को समझाना होगा, परिवार से अपने गांव को समझाना होगा, और इन कुरीतियों को जड़ से खत्म करना होगा। थैंक यू, आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी। आगे मैं यूजीसी पर, रिजर्वेशंस पर, जो कास्ट रिजर्वेशन है, और जो और वीडियो हैं कि भाई औरतों पर अत्याचार, या और भी डोमेस्टिक, और भी बहुत सारी, मैं कुरीतियों पर और भी चीजों पर आवाज उठाता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड, अनफिल्टर्ड नीतीश।
नो फिल्टर्स, जस्ट फैक्ट।